A wire of mass 10 gram, radius 1 mm is compressed to its length by 10%. Calculate the percentage change in its resistance. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहला कि इन कंप्रेशन वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब कि अगर कंप्रेस करेंगे तो लेंथ छोटी होगी पर रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आर, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर देखें तो हम लोग, तो अगर हम लोग मान लें कि लेंथ एल है, लेंथ लेट लेंथ लेंथ एल, लेंथ इज इक्वल टू एल, एरिया इज इक्वल टू ए, एंड डेंसिटी हम लोग मान लें, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू डी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एल इंटू ए। ठीक, तो यहाँ से एरिया ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m अपॉन एल इंटू डी। ठीक, ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू है रो एल बाई ए। तो यहाँ पे एल को यहाँ से ए को चेंज कर देंगे, तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या लिख देंगे, एम इंटू एल इंटू डी। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो डी अपॉन एम इंटू एल स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से रो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और मास 10 ग्राम कांस्टेंट है। तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड आर डैश प्रोपोर्शनल टू, जो हम लोग का लेंथ है वो 10% डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब कंप्रेशन में डिक्रीज ही करेगा। तो ये आर डैश प्रोपोर्शनल टू एल माइनस 10% ऑफ एल होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आर डैश प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल माइनस 10/100 एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग पास क्या आ जाएगा, ये 100 - 90 एल बाई, मतलब कि ये हो जाएगा 9/10। ठीक, तो ये हम लोग का इक्वेशन 2 ही था, और ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। तो ऐसे लिख लें, हाँ, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल माइनस मतलब कि 1/10 एल होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आर डैश अपॉन आर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, मतलब एल एल कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, एल कॉमन ले लिया, मान लीजिए एल कॉमन ले लिए, तो एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एल अब 1 - 1/10 क्या हो जाएगा, 9/10। ये हो जाएगा 9/10 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 9/10 होल स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया 81/100। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं, आर डैश बाई। अब हम लोग को चेंज निकालना है, तो चेंज क्या होता है, चेंज हम लोग को परसेंटेज निकालना है चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मॉड में रख लेंगे क्योंकि हम लोग पता नहीं है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक, अपॉन हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये हो गया चेंज। अब ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर, ये हो जाएगा रेशियो इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आर फाइनल, मतलब कि ये हो जाएगा, हम लोग आर है, आर फाइनल में से आर इनिशियल मॉड में रहेगा, तो आर कंप्रेशन कर रहे हैं, तो आर इनिशियल आर है, और फिर हम लोग का चेंज करके क्या हो जा रहा है, ये 81/100 आर हो जा रहा है, अपॉन इनिशियल जितना था आर था,
ये हो गया इंटू 100 के लिए, ये हो गया हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 19/100, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 19/100 इंटू ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परसेंटेज डेल्टा आर क्या हो गया हम लोग के पास 19%। हम लोग से यही पूछा था, चेंज कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो हम लोग का परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ गया 19%। So the final answer is 19%. Hope you understand it well. All the best. Thank you.